गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कौशल आर्यन एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आइए समांतर श्रेणी का ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यदि किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि जोड़ी या घटाई जाए तो इससे श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उसका सार्वंतर भी अपरिवर्तित रहता है। यानी यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसमें कोई राशि हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उस श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही उसके सार्वंतर पर पड़ेगा। इसके बाद है, जैसे इसका एग्जाम्पल है 5, 7, 9, 11 ये समांतर श्रेणी में होंगे और इसका सार्वंतर क्या होगा, 7 में से 5 घटाएंगे या 9 में से 7 घटाएंगे, दोनों का अंतर कितना आएगा, 2 ही आएगा। सेकेंड पॉइंट है, किसी समांतर श्रेणी के सभी पदों में एक ही राशि से गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी, लेकिन इनका सार्वंतर परिवर्तित होता रहता है, यानी इनका सार्वंतर जो है बदल जाएगा। जैसे 5, 7, 9, 11 ये समांतर श्रेणी में, इनमें अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 7, 3 गुणे 9 समांतर श्रेणी में होंगे और इनका गुणा करने के पश्चात 15, 21, 27 आएगा, ये भी जो होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। इसके कुछ नोट हैं, 4 पॉइंट हम बता दे रहे हैं। समांतर श्रेणी में 3 क्रमागत पद यदि लेना होता है तो उनमें हम a-d, a+d को लेते हैं। यदि 4 क्रमागत पद लेना होता है तो a-3d, a-d, a+d, a+3d लेते हैं। और 5 क्रमागत पद इसमें लेना होता है तो a-2d, a-d, a+d, फिर इसके बाद a+2d होता है। इसमें 6 क्रमागत पद यदि लेना होता है तो इसमें a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d, a+5d को लेते हैं। हाँ, इसमें चौथा पॉइंट देखते हैं। समांतर श्रेणी में यदि 6 क्रमागत पद रहते हैं तो 6 क्रमागत पद यदि लेना होता है तो इसमें a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d, a+5d को लेते हैं। इसमें अर्थात यदि पदों की संख्या विषम होती है तो मध्य पद a लेते हैं और सार्वंतर को d रखते हैं। यदि पदों की संख्या सम होती है तो मध्य पद इसका a-d और a+d लेते हैं और सार्वंतर इसका 2d लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं। n के किस मान के लिए a तथा b के बीच का समांतर माध्य a⁴n + 1 + b⁴n + 1 बटे a⁴n + b⁴n होगा। तो इसमें लिखेंगे a तथा b के बीच का समांतर माध्य a + b/2 होगा और यह बराबर हो जाएगा a⁴n + 1 + b⁴n + 1 बटे a⁴n + b⁴n। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो a + b इंटू दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a⁴n + b⁴n बराबर 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2 a⁴n + 1 प्लस
2 b की पावर n प्लस 1। अभी इसको जो है बराबर के इस पार लेकर आएंगे, बाएं पक्ष में आएगा a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस बी की पावर n। इस पर आएगा तो आएगा -2a की पावर n प्लस 1 माइनस 2b की पावर n प्लस 1। इसमें गुणा करेंगे, a का a की पावर n में करेंगे तो a की पावर n प्लस 1 होगा। a का इस b में करेंगे a b की पावर n प्लस b का करेंगे गुणा b इंटू ए की पावर n प्लस b की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 माइनस ये बराबर 0 हो जाएगा, -2a की पावर n प्लस 1 माइनस 2b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। इसके बाद देखते हैं कि हाँ 2 के पावर 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 यहाँ पर भी है, a की पावर n प्लस 1 यहाँ से है, तो इसमें से इसको घटाएंगे आएगा आपका -a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि 2b की पावर n प्लस 1 है और इसमें देख रहे हैं b की पावर n प्लस 1 है, तो ये भी घट जाएगा तो आएगा -b की पावर n प्लस 1, यानी कि ये 4 हट गए, आपका बच जा रहा है प्लस a b की पावर n प्लस b a की पावर n बराबर 0। इसको पहले लिखते हैं a इंटू बी की पावर n, a इंटू बी की पावर n माइनस इसको रखेंगे b की पावर n प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस इसको पहले रखते हैं b इंटू ए की पावर n माइनस a की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से इसको लिख सकते हैं a b की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1 को हम तोड़ सकते हैं, लिखेंगे b की पावर n इंटू b, क्योंकि जब आधार एक होता तो घातें आपस में जुट जाती हैं, और प्लस करके इसको लिख सकते हैं b इंटू ए की पावर n माइनस a की पावर n इंटू ए की पावर 1 इक्वल टू कितना होगा 0। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें से b की पावर n, इसमें से b की पावर n कॉमन करेंगे, तो b की पावर n कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा a माइनस b एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से प्लस लगाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि a की पावर n यहाँ पर भी है, a की पावर n यहाँ पर भी है, कॉमन करेंगे तो आएगा a की पावर n, बचेगा आपका b माइनस a बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं b की पावर n इंटू ब्रैकेट में a माइनस b, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो a की पावर माइनस a की पावर n इंटू ब्रैकेट में a माइनस b इक्वल टू 0 आएगा। इसमें देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट में a माइनस b यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जब कॉमन करेंगे तो a माइनस b, तो यहाँ पर बचेगा आपका b की पावर n माइनस a की पावर n इक्वल टू 0। a माइनस b इक्वल टू 0, a बराबर b, जो कि संभव नहीं है, तो हम इसको देख लेते हैं। यह हो जाएगा आपका b की पावर n माइनस a की पावर n बराबर 0, तो b की पावर n बराबर a की पावर n, तो b की पावर n, तो इसको हम भाग कर सकते हैं, b की पावर n बटे a की पावर n इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं b बटे a की पावर n बराबर, एक को हम लिख सकते हैं b बटे a, इसकी पावर 0 भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि आधार सेम होते हैं तो बराबर होने पर भी घातें आपस में बराबर होती हैं, तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, n इक्वल टू 0, यानी कि a के n बराबर 0 मान के लिए
ए और बी के बीच समांतर माध्य इतना होगा। धन्यवाद।